हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, तो सुबह के बज रहे हैं 6:45 और मैं नहा के आ गई हूँ। सारा काम, झाड़ू पोछा, डस्टिंग, क्लीनिंग, सारा कुछ काम हो गया। उसके बाद मैं नहाई। नहाने के बाद मैं करने लगी आके मेकअप, और मेकअप करने के बाद फिर मैं सीधा किचन में जाऊँगी। तो मेरा सारा काम 6:30 बजे तक ख़त्म हो जाता है। फिर मैं 6:45 7 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ नहा के भी। उसके बाद मैं 7 बजे किचन में पहुँच जाती हूँ, जिससे मुझे लेट भी ना हो ब्रेकफास्ट बनाने में, लंच बनाने में। तो इस तरह से मेरा रूटीन रहता है। तो ये रूटीन मेरा जब तक रिशु स्कूल जाता है, हस्बैंड ड्यूटी पे जाते हैं, उस दिन के रूटीन रहता है। और जब छुट्टी का दिन होता है तो अपने मन से काम करते हैं कि मुझे आज कौन सा काम करना है, क्योंकि एक सा सेम सेम रूटीन नहीं रहता है हर दिन। तो जो छुट्टी वाले दिन होते हैं तो उस दिन तो अपना जो भी काम मेरा एक्स्ट्रा का पड़ा होता है तो वो उसे मैं करती हूँ। उसके बाद ही मैं और काम करती हूँ। तो इस तरह से, क्योंकि डेली में एक साथ सेम रूटीन रखोगे तो फिर साफ सफाई भी और जो होती है, मंथली सफाई होती है और हफ्ते की सफाई होती है, तो उसको मैं अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर देती हूँ कि मुझे इस हफ्ते को क्या करना है। संडे सैटरडे जिस दिन छुट्टी रहती है तो उस दिन क्या करना है, तो इस तरह से मैं करती हूँ। तो बहुत अच्छे से घर भी साफ सुथरा बना रहता है और अपने सारे काम टाइम पे भी होते रहते हैं। तो इस तरह से मैं करती हूँ सारे काम। और जिस दिन छुट्टी नहीं होती है उस दिन मेरा 5 बजे से 9 बजे तक मेरा रूटीन रहता है। कभी मैं 4 बजे जाग जाऊं, क्योंकि उसमें एक्सरसाइज भी होता है। तो इस तरह से होता है। और जब भी कभी कभी ऐसा होता है कि 5 बजे अगर जागना होता है तो मेरा एक्सरसाइज नहीं हो पाता है। और देखिए अभी रिशु कैसे गोद में, क्योंकि इसको भी टाइम देना होता है, बच्चे होते हैं तो बच्चों को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इधर ऋषु जाग गया था तो मैं इसको गोद में लिए हूँ। और ये जाग जाता है तो इसे आधा घंटा 15 मिनट ऐसे इसको गोद में ही रहना होता है। और इस तरह से ना बच्चे थोड़ा सुबह सुबह उनका माइंड खराब होता है, सो के जागे, तो इसकी वजह से इनको लेना थोड़ी देर पड़ता है। उसके बाद ही ये तो धीरे धीरे खेलना शुरू करते हैं। तो इसी तरह से हो जाता है इसका। तो मैंने यहाँ दूध भी ठंडा करने रख दिया था, तो दूध ठंडा हो गया तो मैं इसकी बोतल में डाल देती हूँ। और पनीर मैंने निकाल के रख दिया पानी से, तो इसके लिए रिशु को पराठे बनाने हैं पनीर के। और पनीर मैं इसी तरह से रख देती हूँ पानी में डाल के। तो इस तरह से पनीर 2 4 दिन तक बहुत अच्छे से ताज़ा बना रहता है और बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। तो अगर पनीर को लंबे टाइम तक ताज़ा रखना है तो पानी में डाल के रखो, खट्टा भी नहीं होगा और ख़राब भी नहीं। जैसे कि खट्टापन सा आ जाता है तो बिना पानी के रखो पनीर फ्रिज में रखे रहो फिर भी खट्टा सा हो जाता है। तो इस तरह से मैं पानी में रखती हूँ तो बिल्कुल नहीं खट्टा होता है। और उसके बाद मैंने लगा के रख दिया आटा। तो आटा सेट होगा इतनी देर में मैंने यहाँ प्याज कट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पनीर के पराठे बनाने हैं लंच, वो सॉरी, ब्रेकफास्ट में। तो पनीर के पराठे और फिर हेल्दी भी रहते हैं, बच्चों को देना ज़रूरी भी होता है, क्योंकि बच्चे वैसे भी बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं खाना खाने में। तो इसकी वजह से मैं इसको दे देती हूँ पनीर के पराठे। बच्चों को लंच बॉक्स में चेंज चेंज करके देते रहो रेसिपी, तो अच्छी रहती है, क्योंकि बच्चे भी मन से खाते हैं। अगर एक ही चीज़ उनको रखते रहो, पराठे पराठे या कुछ भी नियम बना लिया कि हाँ ये चीज़ ही मुझे देना है, तो उसमें देखो आराम तो मिल जाता है कि हाँ बच्चे, चलो मुझे आराम से हम बना लेते हैं, जल्दी जल्दी एक ही चीज़ देते जा रहे हो। लेकिन इस तरह से ना बच्चे खाते नहीं हैं और फिर बहुत ज़्यादा नखरे भी करते हैं। तो इस वजह से बच्चों को अगर चेंज चीज़ें करके देते रहो तो बच्चे खाना भी सीख जाते हैं। जो बच्चे नहीं खाते हैं वो भी धीरे धीरे खाने लगते हैं। तो मैं इसको चेंज करती रहती हूँ। मैं कभी इसको एक चीज़ नहीं देती हूँ, और एक चीज़ दूंगी तो कम से कम महीने भर के बाद मैं दूसरी उसे वो चीज़ वापस लाऊंगी। नहीं तो मैं इसको हमेशा चेंज करती रहती हूँ कि इसको 15 दिन या महीने भर में एक बार नंबर लगे उस चीज़ का। तो इसकी वजह से धीरे धीरे मैं इसको देती रहती हूँ। मैं ज़्यादा जल्दी नहीं देती हूँ कि मैं 2 4 दिन में तुरंत पनीर के पराठे दे दूँ या क्या। और इसको
पोहा वगैरह भी नहीं पसंद है, उपमा भी नहीं। तो इस तरह से मैं जो चीज़ें इसको थोड़ी ज़्यादा पसंद है वो चीज़ें मैं देती हूँ, क्योंकि बच्चा खा ले तो वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, और नहीं खाए तो फिर वो उसमें थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि बच्चा खा नहीं रहा, कैसे खिलाऊं। तो इस तरह से हो जाता है। कभी मैं इसको दाल के पराठे देती हूँ पनीर के, तो इस तरह से मैं देती रहती हूँ, आलू के चेंज करके कभी पकौड़ी रख देती हूँ। तो छोटे बच्चों को चेंज करके देने में ना वो उनका टेस्ट भी बदलता है और अच्छे भी लगते हैं और वो मन से खा भी लेते हैं। तो मेरा प्याज कट हो गया, उसके बाद मैंने पनीर में मिक्स किया और फिर मैंने यहाँ बेसिक से मसाले डाल दिए जो हम डेली खाने में यूज करते हैं, वो मसाले मैंने डाल लिए और इनको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और ये बहुत ही अच्छे से बन जाते हैं और इनमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। थोड़ा सा आटा ना सॉफ्ट रखो, जैसे गीला, तो उससे पराठे बहुत अच्छे से बनेंगे। अगर आटा टाइट होगा तो फिर पराठे अच्छे नहीं बनेंगे, फट जाएंगे पराठे। और जितना आटा गीला होगा उतने ही अच्छे पराठे बन जाते हैं पनीर के। तो अभी बनाने लगी मैं पराठा, और इसको मैंने भर लिया। भरने के बाद मैं बेल देती हूँ और थोड़े हल्के हाथों से बेलो तो ये फटते नहीं हैं। अगर थोड़ा सा प्रेस दे के इसको बेल लोगे तो ये बहुत जल्दी फट भी जाते हैं, क्योंकि थोड़े सॉफ्ट होता है और फिर अंदर भी गीला सा होता है। तो उसकी वजह से थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, और नहीं तो फिर आराम से बन जाते हैं। अगर वही मैं पहले बना नहीं पाती थी बिल्कुल भी ये पराठे किसी भी चीज़ के, तो मुझे आलू के पराठे भी भरने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अब धीरे धीरे सीखते हैं ना, तो सब सीख जाते हैं। तो अपनी शादी की लाइफ, शादी से पहले वाली लाइफ बहुत ज़्यादा है और बाद में बहुत ज़्यादा चेंज होती है, क्योंकि जो काम नहीं करने आते होंगे वो भी करने आ जाते हैं। तो इस तरह से होता है। शादी के बाद इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं कि हर काम सीखना ही पड़ता है। तो तो यहाँ मैंने पराठा बना लिया और उसके बाद मैं लगाने लगी, रिचू का लंच बॉक्स तैयार करने लगी। तो मैंने पराठे 2 सेक लिए, क्योंकि मैं इसे पहला पराठा देती नहीं हूँ, क्योंकि जो पहला पराठा बनता है तो उसको नहीं देती हूँ। और वैसे पहली रोटी तो बताते हैं गाय को देनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ गाय कहाँ मिलेंगी, तो इसकी वजह से हम लोग फिर नहीं देते हैं। क्योंकि कोई वैसे मकान हो या कहीं भी पाल के रखो तो वो मिल जाती हैं, लेकिन फ्लैटों में गाय नहीं मिलती हैं। तो उसकी वजह से हम लोग यूज कर लेते हैं, जैसे खा लेते हैं। और यहाँ मैंने रख दिया। तो रिशु को नहीं देते हैं, हस्बैंड भी खाएंगे तब भी नहीं मैं देती हूँ, मैं ही खा लेती हूँ। तो इस तरह से हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ नहीं मिल पाती है तो फिर वो चीज़ नियम ही करना बेकार है। क्योंकि अगर गाय नहीं मिल रही तो इधर उधर खाना जाएगा तो उसका भी सही नहीं रहता, अपमान होता है अन्न का। तो इस तरह से मैं फिर नहीं करती हूँ। और मैंने पराठा रख लिया, फिर मैंने एप्पल कट किए, एप्पल रख लिए, और बीच में मैं इसे छोटे से बॉक्स में कुछ ना कुछ डाल देती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि इधर उधर मिक्स नहीं होते हैं। क्योंकि बाद में लंच बॉक्स खोलते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल सी आती है, क्योंकि हम लोग भी ले जाते थे ना, तो इस तरह से आ जाती है। और छोटे बच्चे होते हैं तो उनको अभी स्टील का भी मैं लंच बॉक्स नहीं दे सकती, क्योंकि छोटे बच्चे इसी को खोलने में नहीं खोल पाते हैं, तो वो स्टील का कैसे खोलेंगे। तो इस तरह से हो जाता है। और फिर स्टील के लंच बॉक्स से मुझे जो पार्ट होते हैं ना अलग अलग, तो वही अच्छे लगते हैं, और उसके लिए अभी ये बहुत छोटा है। फिर मैं यहाँ रिशु के लिए दूध बिस्किट ले आई थी बना के, तो मैं इसको खिला रही, क्योंकि ये सुबह कुछ खाता नहीं है। तो सोचती हूँ कि ये खाली पेट जाएगा तो इससे सही कुछ ना कुछ खा ले तो ज़्यादा सही है। तो मैंने इसको दूध बिस्किट खिलाया, तो ये 2 स्पून ही खाया और उसके बाद तुरंत भाग लेता है। एक खाएगा या 2 खाएगा, उससे ज़्यादा खा नहीं सकता है। और यहाँ देखिए, देख रहा है कैमरा कि मम्मा ने लगा रखा है। फिर मैंने रिशु को भेज दिया, स्कूल भेज दिया। उसके बाद में दोबारा से मैंने किचन में आई और मैंने तवा रख लिया, और पनीर बची हुई थी तो मैं इसमें बना थोड़ी सी मिर्च मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि रिशु के लिए मैंने बहुत कम मिर्च डाली थी। तो मैं बनाने के लिए सब्जी थी, तो हस्बैंड ने मना कर दिया कि मुझे भूख ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कभी कभी हो जाता है ना, लेट खाते हैं, जैसे ड्यूटी से लेट आते हैं तो लेट खाना हो पाता है। तो उसकी वजह से फिर भूख नहीं इतनी ज़्यादा लगती है। तो हस्बैंड बोल रही कि हाँ थोड़ा मुझे थोड़ा ही खाना है। तो फिर मैंने सब्जी नहीं बनाई, तो मैंने पराठे ही मैं बनाने लगी इसी के।
पनीर के पराठे, क्योंकि मैंने थोड़े थोड़े से कर रखे थे, क्योंकि सुबह मैं भी खा लेती हूँ और फिर मैं खाने के साथ इन हस्बैंड को भी दे देती हूँ, तो इस तरह से हो जाता है। और कोई भी चीज़ बने तो ये आ जाता है मन कि हाँ चलो थोड़ा थोड़ा हो जाए सबके लिए, क्योंकि ज़्यादा खाने का सुबह सुबह मन नहीं होता है। तो सुबह हल्का ही ब्रेकफास्ट सही भी रहता है और अच्छा भी लगता है। वैसे तो मैं बिल्कुल नहीं खाती थी, लेकिन अभी मैं खाने लगी कंटिन्यू। तो बिल्कुल ना खाने में ना क्या होता है कि वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, हमें पता भी नहीं चलता है कि हमें वीकनेस आ क्यों रही है। और ये ब्रेकफास्ट वगैरह स्किप कर दो, इन्हीं से आती है। और तो खा लो, थोड़ा ही खाओ वो भी सही है, जैसे कि भरपेट ना खा पाओ तो थोड़ा सा खा लो, उससे भी पूरे दिन एनर्जी रहेगी और सही भी रहेगा, इतना ज़्यादा वीकनेस भी नहीं लगेगा। जैसे कि मैं स्किप करती थी कि फैट ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, स्किप कर दो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट, तो उसकी वजह से मैं नहीं खाती थी। तो फिर मैं हस्बैंड को दिया ही खाना, और उसके बाद में कपड़े रखे हुए थे, कपड़े मैंने डाल दिए थे मशीन में, तो वो मैं डालने लगी। और यहाँ कुछ शाम के भी कपड़े रखे हुए हैं, तो वो मैं पहले फैला रही हूँ, उसके बाद मैं मशीन में से निकाल के डालती हूँ। तो मैं कपड़े डालने के बाद आई तो रिशु के स्लीपर पड़े हुए थे, और यहाँ मैं कारपेट बिछाती हूँ तो वो उसको भी मैं फोल्ड करके इतने टाइम रख देती हूँ, क्योंकि हमेशा पड़ी रहे तो अच्छा भी नहीं लगता है, और फिर कोई इतने टाइम भी यूज भी नहीं होती है, तो ये लगेगा कि हाँ थोड़ा सा इसको समेट के रख दूँ। उसके बाद मैं सारा सामान इतने टाइम सही कर देती हूँ, जिससे कि लगता है कि हाँ झाड़ू पोछा है। अगर पूरा फैला हुआ छोड़ दो ना तो ये लगता है कि हमने किया ही नहीं कुछ। तो इसको मैं बेडशीट को भी झाड़ देती हूँ, क्योंकि इसी पे हस्बैंड भी खाना खा लेते हैं और इशू को भी मैं तैयार खिला देती हूँ बिठाल के। तो इसकी वजह से मैं इसको इतने टाइम ज़रूर झाड़ती हूँ, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा अच्छा भी रहता है और सही भी हो जाता है। और फिर रिशु को जब लेके आते हैं तो वो ज़्यादा इसी पे बैठेगा, क्योंकि अभी ठंडा मौसम हो रहा है तो अंदर इतना मन नहीं करता है, तो इसी पे हम लोग बैठते भी हैं। और उसके बाद मैंने टेबल भी साफ़ कर दी, क्योंकि जग वगैरह रख देते हैं पानी का, तो उससे थोड़ा वैसा हो जाता है। और यहाँ मेरी लगने लगी अब दोबारा वाली झाड़ू, क्योंकि पोछा भी लगा दिया था, और जो थोड़ा थोड़ा सा आटा वगैरह होता है किचन में तो वो भी हो जाता है। और फिर मैं पूरे में एक बार झाड़ू फिर लगा देती हूँ, क्योंकि इस तरह से मेरा हो जाता है। और अभी मैं झाड़ू लगा दूंगी, फिर मैं शाम को झाड़ू नहीं लगाती हूँ, क्योंकि उससे शाम को झाड़ू सही भी नहीं होती है लगानी। जैसे कुछ लोग शाम को भी लगाते हैं, लेकिन मैं शाम को झाड़ू नहीं लगाती हूँ, मैं इतना टाइम क्लीन कर देती हूँ और फिर शाम को ज़रूरत नहीं होती है। और शाम को अच्छी भी नहीं बताते हैं झाड़ू लगानी कि शाम को झाड़ू लगाओ। तो इसी के साथ मैं कर रही हूँ अपने वीडियो का एंड। तो फ्रेंड्स फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।